अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि जो आज का मेरा व्लॉग है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी रिलेशंस से मुतल्लिक है। और इससे जो जुड़े अहम निकात हैं वो ये हैं कि अफ़गानिस्तान का जो दौरा अमरीका है वो किस हद तक कामयाब रहा। पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान को और अमरीका को मुंह तोड़ जवाब दिया तालिबानाइजेशन के मामले के ऊपर, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। जो बाइडन साहब तालिबानाइजेशन के सामने घुटने टेकने पर क्यों मजबूर हुए, अफगानिस्तान के तालिबान के सामने अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें तब्दीली क्यों आ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो जो बाइडन साहब हैं उन्होंने अशरफ गनी साहब को किस बात की तसल्ली दी है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये जो चारों बुनियादी निकात हैं इसमें से पहला बुनियादी नुक्ता ये है कि अशरफ गनी साहब जो हैं, जो अफगानिस्तान के सदर हैं, उनका जो अमेरिका का दौरा है वो किस हद तक कामयाब रहा। देखें, उसके अंदर कुछ बुनियादी निकात को डिस्कस किया गया। अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है वो बहुत वाज़ेह है और अफ़गानिस्तान ने अपनी पॉलिसी को अमेरिका के सामने रखा और कहा कि अगर अमरीकी फ़ौज जो है वो वहाँ से अपना कब्ज़ा नहीं हटाती तो फिर हम तालिबानाइजेशन को इस्तेमाल करेंगे अमेरिका के ख़िलाफ़। जबकि इसके ऊपर जो बाइडन साहब जो हैं उन्होंने जो तसल्ली दी है अशरफ गनी साहब को वो ये दी है कि 11 सितंबर के बाद जो है वो अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में नहीं होगी और अफ़गानिस्तान से अपना कब्ज़ा हटा लेगी। अब इस बात में किस हद तक हकीकत है ये तो आने वाले जो है वो महीनों में देखा जाएगा। और जो अफ़गानिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और अमेरिका की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें क्या तब्दीलियां आती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो अफ़गानिस्तान का दौरा अमेरिका है उसके अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात को भी डिस्कस किया गया। देखें, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अगर दहशत गर्दी के एलिमेंट को फ़रोग देना है, पाकिस्तान में अगर मिलिटेंट विंग्स के एलिमेंट को फ़रोग देना है, तो उसमें अफ़गानिस्तान और अमेरिका पेश पेश रहे हैं। और दोनों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने ज़ाती मुफाद को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया, हमेशा इस्तेमाल किया। अब अगर इस बात में किसी को कोई शक और शुबा है तो अफ़गानिस्तान के जो सदर हैं अशरफ गनी साहब, उन्होंने जो बाइडन के सामने ये पॉलिसी रखी है कि हमें किसी भी सूरत जो है वो अपने मुल्क में अमरीकी फ़ौज नज़र ना आए। जिसके ऊपर जो बाइडन साहब ने उनको एक तसल्ली दी और बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में देखा भी जा सकता है, अगर आपको इसमें कोई शक और शुबा हो तो आप बीबीसी की वेबसाइट पे जाके ये खबर पढ़ सकते हैं। आप वहाँ पर उसके अंदर जो वो पिक लगी होगी, जो टॉपिक से रिलेटेड पिक होगी, उसमें आप देख सकते हैं कि जो बाइडन साहब के सामने अशरफ गनी साहब कौन से डमी का रोल प्ले कर रहे थे और वो किसी भी मुल्क के सदर के तौर पर अपने जो है वो अपने बयानात नहीं रख रहे थे। वो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अशरफ गनी साहब वो बहुत डरे हुए थे जो बाइडन के सामने। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल था कि जो बाइडन आएंगे कुछ तब्दीलियां आ जाएंगी, कुछ दाखिली मामलात में, कुछ सियासी मामलात में, खारजी मामलात में अमेरिका की तब्दीलियां आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का सोच का फ़र्क हो सकता है जो बाइडन का और ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब गुजरे हैं इनका। लेकिन अमेरिका ने हमेशा अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है ना उसको तरजीह दी है। अगर आप किसी भी मामले में देख लें, पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी का एलिमेंट है उसमें एक बहुत बुनियादी रोल जो है वो अमेरिका भी प्ले कर चुका है। हमारे यहाँ पे मिलिटेंट विंग्स को एक पजीराई देने के लिए, उनको फ़रोग देने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने हमेशा जो है वो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया है। चाहे वो हमारे बॉर्डर्स के मामलात हों, चाहे वो पाकिस्तान में ये जो ब्लास्ट होते हैं, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं इसके मामलात हों, पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात को ख़राब करने की बात हो, इसमें हमेशा अमेरिका ने जो है वो अफ़गानिस्तान को थपकी दी है। अब अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दौरे के अंदर ये जो है इस पॉइंट को डिस्कस किया गया। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को वाजे कर दिया है अमेरिका के सामने और अफ़गानिस्तान के सामने। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के जो सदर हैं अशरफ गनी साहब, हम उनको ये वाजे करके दे रहे हैं, हम उन पर ये बात वाजे कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया गया, अगर पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर अफ़गानिस्तान की जानिब से कोई फायरिंग की गई, कोई शेलिंग की गई, तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अमेरिका के सामने। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया, जो उन्होंने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया है उसमें वो कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया गया तो हम इसके ऊपर मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये जो बयान है ये बहुत अहमियत का हामिल है,
बहुत अच्छा बयान है, इसकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात को ख़राब करने के लिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात में खलल डालने के लिए अमेरिका और अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ी किस्म की जो है वो चाल चल रही हैं, इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब का ये जो जवाब है ये बहुत मुदल्लल है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और इस जवाब के साथ साथ जो है अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ऊपर ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अगर वो कोई शरारत करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तीसरा जो मामला है वो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके सामने जो बाइडन साहब जो हैं वो घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान की कुछ जो रियासतें हैं जिस तरह कंदार है, वहाँ पर तालिबानाइजेशन का जो है वो कब्ज़ा है। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं वो बहुत ज़्यादा अपना इफेक्टिव किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान का मामला है इसके ऊपर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा ने इसके ऊपर बात की, इसके ऊपर तमाम अपोजिशन की और जो है वो हमारे इत्तेहादी जमात हुकूमत की सबको ऑन बोर्ड लिया गया। हमारे जो सिक्योरिटी मामलात हैं इससे मुतल्लिक हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो हमारे दिफाई इदारे हैं, उनको भी एतमाद में लिया जाता है। तो हमारी जो पाक फ़ौज है वो भरपूर किस्म का जो है वो जवाब देने की सलाहियत रखती है। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि जो अमेरिका के अंदर जो अफ़गानिस्तान के जो सदर हैं जब वो वहाँ पर तशरीफ़ लेके गए तो उन्होंने जो है ना वो एक बात रखी अफ़गानिस्तान के सदर ने जो बाइडन के सामने कि अब वो वक्त आ चुका है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज जो है उसको निकल जाना चाहिए, जिसके ऊपर जो बाइडन साहब ने उनको तसल्ली दी। और ये तसल्ली जो है ये बेमानी तसल्ली है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुशामदी के लिए तसल्ली दी गई है कि कोई मेहमान आया आपके मुल्क में और आप उसकी खुशामद के लिए आप इस तरह के बयानात दे रहे हैं, जबकि इसकी जो है वो इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अफ़गानिस्तान को ये जी तसल्ली दी गई है अमेरिका की जानिब से कि 11 सितंबर के बाद अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज नज़र नहीं आएगी। और अमेरिकी फ़ौज जो है जो बाइडन साहब के मुताबिक, उनके सदर के मुताबिक, वो 11 सितंबर के बाद अपना कब्ज़ा जो है वो हटा लेगी अफ़गानिस्तान से। इस खबर में किस हद तक हकीकत है ये तो हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वही बता सकते हैं और वो इसके ऊपर बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर अभी फिल वक्त बात करना जो है वो इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। जो बाइडन का अशरफ गनी को जो जवाब है इसका बहुत से लोगों के मुताबिक ये जवाब जो है वो कुछ लोग समझते हैं कि इसमें बहुत जो है ना सदाकत है, जबकि मेरे अंदाजे के मुताबिक इसमें सदाकत नहीं है। क्योंकि अमेरिका जो है वो ना तो भारत का दोस्त है, ना ही अफ़गानिस्तान का दोस्त है, ना ही वो पाकिस्तान का दोस्त है। उसने हमेशा भारत को और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की सरजमीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है और उनको इस्तेमाल करने के बाद उनके अपने ममालिक के अंदर जो है वो खलल डाली है, चाहे वो उनके सियासी मामलात हों, ख़ारजी मामलात हों, दाखिली मामलात हों। और हमारे पाकिस्तान में जो एक पॉलिसी ट्रेंड है वो अमेरिका का अभी भी कायम है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उसका पाकिस्तान में जो असर है वो बड़े ज़ोर शोर से दिखाई देता है। और अमेरिका हमेशा इस तरह की जो है वो प्लानिंग्स करता रहता है कि पाकिस्तान की जो है वो सिक्योरिटी मामलात से रिलेटेड जितने भी पाकिस्तान के जुड़े हुए मामलात हैं उसमें ख़राबी देखने को मिले, पाकिस्तान की सरहदी मामलात के ऊपर जो है वो मामलात जो हैं वो ख़राब हों। तो अमेरिका ने हमेशा जो है वो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया है। अब अमेरिका के ऊपर जो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब किसी भी सूरत अमेरिका की बातों में नहीं आएगा। अमेरिका की जो हालिया जो अमेरिका की जो क़यादत है, जो बाइडन साहब की सरबराही में ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके ऊपर पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला किया है। तो अमेरिका को चाहिए कि वो बाज रहे पाकिस्तान के मामलात को ख़राब करने से रिलेटेड। देखें जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामलात हैं वो बहुत हसास हैं और अगर उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल देखने को मिली तो पाकिस्तान ने अपने दिफाई इदारों को ये बात वाज़े तौर पर कर दी है। पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसको ये बात वाज़े तौर पर बता दी गई है कि अगर अमेरिका और अफ़गानिस्तान किसी भी किस्म का कोई जो है वो कोई शरारत करने की कोशिश करते हैं, किसी भी किस्म के हमारे सिक्योरिटी मामलात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो इसके ऊपर अफ़गानिस्तान को और अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त होगी और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो मुस्तकबिल में भी होंगे और जो हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं वो दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। नो डाउट कि पाकिस्तान के जो
जो अस्करी क़यादत है उसकी जो लाजवाल कुर्बानी है, उसकी बदौलत हम इन चीज़ों को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह जो है वो फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।